हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस कर रहे हैं, राइट? हमने कुछ एप्लीकेशंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड पर देख सकते हो तो मैंने लिखा है कि हमारे पास आज दो शीट्स हैं, बट दोनों शीट्स के जो चार्जेस हैं या आप कह सकते हो जो उनके ऊपर चार्जेस है ना वो ऑपोजिट हैं, राइट? वो ऑपोजिट है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट? तो आज उनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, टू पैरेलल शीट्स ही थी हमारे पास, पर दोनों के पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं अब दो चार्जेस की या दो प्लेट्स की, तो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस है ना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको बना के बताती हूँ, राइट? अगर मैं दो शीट्स लेती हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक ये शीट है, राइट? और एक मेरे पास ये शीट है, ओके? ये शीट है। अगर मैं इस शीट की बात करती हूँ ना, इस शीट की, तो इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेती हूँ। मान लीजिए कि इसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ओके? नेगेटिव चार्ज है, ओके? ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ, कंसिडर टू चार्जेस, सॉरी, कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल, okay, consider two parallel plates having opposite charges, having opposite charges, okay, opposite charges and having charge densities and having charge densities कौन सी चार्ज डेंसिटी? पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा एंड नेगेटिव सिग्मा। अगर मैं इस शीट को लूं तो यहां पर मैं पॉजिटिव सिग्मा लूंगी, ओके? पॉजिटिव सिग्मा, और मैं यहां पर क्या लूंगी? नेगेटिव सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा, ओके? अब देखिए, अब एक मैं यूनिट वेक्टर लूंगी जो मतलब पॉइंट कर रहा है लेफ्ट टू राइट, यहां से यहां तक, ओके? अब इन तीनों को मैं रीजन दे देती हूं, रीजन नंबर 1, ओके? ये है रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 एंड दिस इज रीजन नंबर 3, ओके? अब देखिए, अब इनमें जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो कैसी हैं? E1, E2, सॉरी, E1, अगर हम E1 की बात कर रहे हैं, ओके, राइट? अगर अब मैं E2 की बात करूं तो E2 की बात करूं, E2, E2 एंड दिस इज आल्सो E2, ओके? ये आ गई हमारे पास डायग्राम, राइट? अब देखिए, अब मैंने देख लिया कि सिग्मा 1 एंड लेट आर pointing vector going from okay, left to right, going from left to right, okay, going from left to right। अब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन फर्स्ट रीजन,
in region 1, okay, due to both sheets, due to both sheets, ओके, ड्यू टू बोथ शीट्स। अब मैं E1 की बात करूं और इधर मैं बात करूं E2 की, ओके, E1 की बात करूं और E2 की बात करूं, बताइए मुझे क्या आएगा। इधर आएगा मेरे पास R नेगेटिव R वेक्टर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। E2 क्या आएगा, पॉजिटिव R वेक्टर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ओके फाइन। और इधर मेरे पास सिग्मा भी आएगा, सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2, ओके, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अगर मैं टोटल फील्ड लूं, अब टोटल फील्ड लूं मैं, तो टोटल फील्ड मेरे पास क्या आएगी, ऑब्वियसली जीरो आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मेरे पास टोटल फील्ड क्या आएगी, जीरो आ जाएगी फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 1 मेरे पास जीरो आ जाएगी, ओके। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड रीजन की और थर्ड रीजन की, ओके ओके। अब हम बात करेंगे ना दोनों रीजन की। अगर मैं सबसे पहले E1 की बात करती हूँ, E1, तो वो क्या होगा मेरे पास, E1 R unit factor over 2 epsilon naught, okay, sigma 1, okay, this is for E1। and what about E2? E2 क्या होगा, R 2 epsilon naught sigma 2, ओके, सिग्मा 2। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं, टोटल फील्ड, ओके, इन सेकेंड रीजन, तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो R ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1, ओके। और दूसरे साइड क्या आएगा हमारे पास, दिस R 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2R 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फील्ड क्या आ जाएगी, R over epsilon naught sigma 1 plus sigma 2। This is for region 2, right? ये आ गया हमारे पास region 2। अब हम बात करेंगे region 3 की। ओके, अब हम बात करेंगे रीजन 3 की। तो रीजन 3 के लिए फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट वन को देखते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट, दैट इज सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर, और E2 हमारे पास नेगेटिव आएगा, मगर आप देख सकते हो नेगेटिव सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ गया हमारे पास। अब आप देखते हैं, अगर मैं टोटल निकालना चाहूं तो टोटल भी क्या आएगा मेरे पास, जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। द टोटल फील्ड फॉर थर्ड इज जीरो, ओके। तो फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन हमारे पास जीरो आ रहा है, तो मतलब जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंड रीजन ओनली, ओके। फर्स्ट और थर्ड तो हमारे पास जीरो ही दे रहा है, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसे सॉल्व करने का। आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। फॉर द टाइम, स्टे ट्यून्ड।